गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू मार्केट माई चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज मैं पुनः आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि मैं जानते हैं कि आप सबके मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी पॉइंट है डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही मेरा एनर्जी है, क्योंकि इसी एनर्जी के साथ मैं आप सबके साथ बीच में रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज मेरा टॉपिक है वो आप हमारे समाज की जो व्यवस्था है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए, निपटान करने के लिए मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर विजय सिंह, एडवोकेट्स, लीगल एडवाइजर एंड विधिक हेल्पलाइन हेल्पर्स। सो ऑलवेज टू टॉकिंग अबाउट यू माय टॉपिक्स टुडे, लोक अदालत, लीगल हेल्पलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोक अदालत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लोक अदालत क्या है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। एक ऐसा मंच जो दो पक्षकारों को आपस में वैकल्पिक तौर तरीकों से समझाने का एक मंच है। यह सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिसमें समझौते वर्जित हैं, सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में भी लोक अदालतों के द्वारा मामलों को निपटाया जा सकता है, निपटाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसा मंच है जो लंबित मामले हों, लंबे समय से पेंडिंग पड़े हों, चल रहा हो, जिसे कोई डिसीजन रिजल्ट नहीं आ रहा, जजमेंट। ऐसी स्थिति में दो पक्षकारों को आपस में बैठाकर, आपस में राजामंदी करके, समझौता करके एक ऐसा मंच है जहाँ के मामलों को समझौता करके निपटारा किया जाता है, समस्याओं को समाधान किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यायिक सेवा अधिकारियों के द्वारा आयोजित लीगल अदालतों में मुकदमेबाजी से पहले और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण, एज ए फ्रेंडली बेस पर सुलझाया जाता है, निपटान किया जाता है, निपटारा किया जाता है ये लीगल ऑफिसर के द्वारा। ये जो मजिस्ट्रेट्स बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, ये उस ट्रिब्यूनल जो बैठे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोक अदालत सभी स्तरों पर, लीगल जो हेल्पलाइन है ऑल लेवल्स, जैसे जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय पर दो पक्षों के मध्य विवादों को आपसी, जो समस्या विवादों को आपसी सहमति या रजामंदी से निपटाने के लिए की जाती है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, या यदि लोक अदालत ने कोई जजमेंट, न्याय निर्णय दे दिया है, तो वैसी स्थिति में आप उसके खिलाफ अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि लंबित मामलों के निपटाने में लोक अदालतों की भूमिका। जो लंबी मामले हैं, लंबे समय से, वैसी मामलों में लोक अदालत की क्या भूमिका है। तो आप जानते हैं कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 12 जनवरी 2022 को, एकदम लेटेस्ट है, सबसे एकदम लेटेस्ट मैं बताने जा रहा हूं, को एक विधिक एक बयान में एक कहा है, द गिवन द स्टेटमेंट आवर लीगल एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ने यह कहा है, और ये कहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से
देश के अंतर्गत कुल 1,27,87,329 मामलों को निपटान किया गया। अब समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे। ऐसे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,27,87,329 मामले ऐसे हैं जिसको लोक अदालतों के माध्यम से निपटान किया गया। एंड फ्रेंड्स, इन मामलों को निपटाने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है वो ये कि वर्ष 2021 में निपटान किए गए इन मामलों में से 55,81,117 55,81,117 मामले प्रकृति के थे तथा 72,06,212 मामले मुकदमा प्रकृति से पूर्व के मामले थे और ऐसे मामलों को लोक अदालत के मामले से के माध्यम से निपटान किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक अदालत के मामले से जो अम्मार लगी हुई मुकदमे थे, विवादित मामले थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उसे लोक अदालत के माध्यम से, आपसी रजामंदी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन मामलों को, समस्याओं को निपटान किया गया। एंड बी जो सेकंड पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा जिसको बोलते हैं, नालसा इसको बोलते हैं नालसा, नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक, जिसको टेम्पोररी बोलते हैं, विवाद समाधान एडीआर तंत्र के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालत का योगदान, नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण या सराहनीय कार्य रहा है। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत को योगदान को बढ़ाने का निर्णय सर्वोपरि माना गया है। अब आती है बात लोक अदालत को प्रभावी बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका। आज जो लीगल हेल्पलाइन है उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों आज प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की, आज आईटी की जमाना है। विदाउट टेक्नोलॉजी, आईटी के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आईटी के माध्यम से हम उन समस्याओं को बेहतर से बेहतर ढंग से, अविलंब जो पेंडिंग पड़ी हुए मामले हैं, उन मामलों को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम बेहतर रिप्रेजेंट सेवा दे सकते हैं, उन समस्याओं को निपटान कर सकते हैं, निपटारा करा सकते हैं। तो आइए अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि लोक अदालत को प्रभावी बनाने में, इफेक्टिबल बनाने में टेक्नोलॉजी की क्या रोल है, आप जान लीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोक अदालतों के माध्यम से इतने व्यापक पैमाने पर मामलों को निपटाने में
उन्नत प्रौद्योगिकी, बेहतर टॉप क्लास के टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्नत प्रकार की टॉप क्लास की बृहद लेवल की अगर टेक्नोलॉजी तकनीकी दक्षता है, स्किल्ड है, व्यवस्था है, तो लंबी से लंबे मामलों को अविलंब कम समय में, कम खर्च में उन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, हेल्प किया जा सकता है, निपटान किया जा सकता है। इसके लिए पहला पॉइंट कह रहा है कि देश में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरणों में जून 2020 में विवाद को निपटाने में पारंपरिक जो कस्टमरी सिस्टम है, परंपरागत है, सेवा प्राधिकरणों को तरीकों के साथ तकनीकी को एकीकृत मतलब कि इकट्ठा करना, क्रमबद्ध करना और वर्चुअल लोक अदालत की शुरुआत की गई। वर्चुअल मतलब कि ये जो कोरोना काल भी है, उन कोरोना काल में दूरी बना करके रहना और लोगों को उन समस्याओं को डायरेक्ट मुखातिब होना, तो ये सब उन्नत तकनीक का ही प्रभाव रहा है। और वर्चुअल लोक अदालत की शुरुआत की गई, जिसे हम इन्हें ई लोक अदालत भी कहते हैं या कहा जाता है। ई मतलब ऑनलाइन लोक अदालत। इसके सेकंड पॉइंट, इसके बाद से राष्ट्रीय लोक अदालतों सहित सभी लोक अदालतें या लोक अदालतों का आयोजन वर्चुअल और हाइब्रिड, क्योंकि वर्चुअल मतलब कि ऑलरेडी प्रौद्योगिकी के माध्यम से होगी, वहां पर भीड़ भड़का नहीं होगा। कि कोरोना काल कोविड-19 के को ध्यान में रख करके ही ये वर्चुअल सारे कार्य होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, हाइब्रिड मोड के जरिए किया जा रहा है। ये कब हो रहा है, कब से? ये जून 2020 से, क्योंकि कोविड के बाद ये समस्या पैदा हुई, अब वर्चुअल हो रही है। अब आइए कि इसकी क्या महत्व है, लोक अदालत की इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्पलाइन, लोक अदालत की भूमिका या महत्व। आज हमें ये ज्ञात हुआ है कि लोक अदालतों ने अन्य विवादों का समाधान, जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, केसेस हैं, की तुलना में सबसे आधुनिक संख्या में लंबित मामलों का निपटान किया है, समस्याओं का समाधान किया है, डिस्प्यूटेड जो मामले हैं उनको निपटान किया है, तथा यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के सबसे प्रभावशाली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिवल उपकरण जो टेक्नोलॉजी टेक्निक है के रूप में हमारे सामने आया है। और इसे दोनों पक्षों को, जो दोनों पक्षकार थे, उन दोनों पक्षकार लंबे समय तक विवादों में फंसे रहते हैं, थक हार जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जो डिस्प्यूटेड है इनको समाप्त किया जाए, तो इसके लिए को कठिन न्यायिक प्रणाली के बोझ से छुटकारा मिलता है। इसलिए आज इसका महत्व लोक अदालत में इसकी जरूरतें बढ़ गई है और मामलों की अपेक्षा। अब आता है कि ई लोक अदालत क्या है। ई लोक अदालत ऑनलाइन लोक अदालत या ऑनलाइन हेल्पलाइन, या लीगल हेल्पलाइन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अदालत यानी ई लोक अदालत न्यायिक सेवा संख्याओं का एक नवाचार, इनोवेशन है। एक नई, ये नहीं कि बहुत पुराने समझ है, लेकिन ये थोड़ा ई ऑनलाइन लीगल हेल्पलाइन एक नया है, इनोवेशन है, जिसे अधिकतम लाभ के लिए प्रौद्योगिक उपयोग, मोस्टली एडवांटेज गिवन टू आवर नेशंस, our related peoples, the families, and that is the most important, the new and high level technology used in this legal helpline, तथा यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का प्लेटफॉर्म बन गया है। अब आपको जब से कोरोना काल आया है, इसकी महत्व बढ़ गया है।
फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल में लोग जा नहीं रहे थे, बाहर थे, लंबित मामले थे, कोर्ट कचहरी की बात थी, कैसे जाते। तो लोक अदालत के माध्यम से, ई ऑनलाइन के माध्यम से आप वहां न जाके घर बैठे अपने मामलों को दूर बैठे, घर से दूर, हजारों किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, अदालत से दूर, आप अपनी मामलों को घर बैठे आप उसमें शरीक होते थे, हो रहे हैं, और उन समस्याओं को से रूबरू हो सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं। यह महत्व है ई लीगल हेल्पलाइन की। इसलिए एक ऐसा ई लोक अदालत के आयोजन में यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बेहतर प्लेटफॉर्म है। ई लोक अदालतों के आयोजन में समय और खर्च कम लगता है, भागम दौड़ कम होता है, इन समस्याओं को निपटान बहुत ही आसानी से हो रहा है, क्योंकि संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है। ई लोक अदालत के माध्यम से लोक अदालतें अब लोगों के दरवाजे तक पहुंच गई है। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट कचहरी जाने की, आप घर बैठे देखिए, सारे को ऑनलाइन हो रही है। अब यहीं बैठ करके आप देख लीजिए, सब कुछ यहीं से निपटान कर लीजिए। मुकदमे के पक्षकार अब अपने घरों से लोक अदालतों की कार्रवाई में शामिल हो सकता है, हो रहे हैं। इससे उनके समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, टेंशन खत्म, भागम भाग खत्म, सारी समस्या समाधान टू द बाय द ई लीगल हेल्पलाइन। ई लोक इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से उन सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। इससे उनके समय की बचत होती है एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटाने में संभव होता है, हो रहा है। इसलिए आज इसका भी महत्व इम्पॉर्टेंट हो गया, इसका रोल ई लोक अदालत का इम्पोर्टेंस आज बेहतर हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हर अदालतों में की जा रही है। दोस्तों मित्रों, आज लोक अदालत के माध्यम से ही हमारी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो रहा है। इसलिए आज मुझे लगा कि हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने जो भी इससे जूझ रहा है उसे मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को कोर्ट कचहरी से बचें, जो लीगल है झमेला उससे आप बचें, और आपस में जो भी विवाद है, डिस्प्यूटेड मामले हैं, उससे आप दोनों पक्ष मिलके लोक अदालत में जाएं। कोर्ट कचहरी से कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ आपका सिर्फ नुकसान होगा, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी होगी। इसलिए आप अपनी समस्याओं को, जो कोर्ट कचहरी में जो मामले पेंडिंग में हैं, उससे आप दोनों पक्षकार मिलके लोक अदालत में ले जाएं और उन समस्याओं को निपटारा कराएं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।